पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, साधक साधिकाओं, मानव जीवन में शांति, कल्याण, उद्धार ये जीव चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, दुखों से मुक्त होना चाहता है। और मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। कोई दुख नहीं चाहता है, लेकिन और तो ये काम नहीं कर सकते, दुख मिटाने का कोई उपाय नहीं खोज सकते। मनुष्य करता है, कोई विशेष बिरला जन्म जन्म का कोई सुज्ञ जीव इस विषय में सोचता है, करता है। गुरुजनों के पास जाकर के, विशेष ध्यानार्थियों और साधकों के पास जाकर के इस विषय को जानकारी हासिल करके अभ्यास करता है बहुत काल तक। फिर इस कार्य में सफल भी होता है। पूरा काल से इस उपलब्धि तक पहुँचने के लिए सभी साधक जो भी साधना करते हैं, नर नारियों में सभी साधक ध्यान के माध्यम से प्रवेश पाते हैं। पहले इस विषय के ज्ञाता संत गुरुजनों के पास जाकर के सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, संयम सदाचार सीखते हैं। उसे हम सहज सरल तरीके से कहें, जैसे कि कोई किसान बीज डालने के पहले खेत की निराई करता है, सफाई करता है, उर्वरा शक्ति लाता है, तब फिर बाद में बीज डालता है। फिर बहुत प्रक्रिया के बाद, रख रखाव के बाद फसल तैयार होती है, फसल काटता मींजता है, तब कहीं वो घर आता है। एक लंबी प्रक्रिया, लंबा इंतजार होता है। ऐसे ही कोई साधक वो शांति का पिपासु, शांति रूपी फसल काटने के लिए, कल्याण की फसल काटने के लिए मानो किसानी कर रहा है। वो जो भी तैयारी होती है उसके विषय में, उस शांति कल्याण की फसल को प्राप्त करने के लिए पहले जो भी प्रक्रिया है, तो वो साधक सब करता है। साधना एक किसानी है। खान पान का संयम, संतों के लिए श्रद्धा, सेवा भाव, अध्ययन मनन, मन इंद्रियों पर विजय, ये सब साधना किए बिना उत्साह से, लगन से इस फसल को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और फसल न प्राप्त करना मतलब सदैव दुखों में पड़े रहना, अशांत रहना, असहज रहना, चिंता, टेंशन और अमानवता में जीना, पशुवत जीवन जीना। क्योंकि पशु ये नहीं कर सकता है, मनुष्य तो कर सकता है। मनुष्य होकर के अगर ये न किया गया तो पशु ही रह गए। साहब ने इसके लिए कहा कि मानुष होई के ना मुआ, मुआ सु डांगर ढोर, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी।
तो चूक जाना, जीवन को न समझना, पशु होके मरना, ये सारी बातें सांकेतिक ढंग से हैं, संकेत करती हैं कि हमने अपने जीवन में साधना का काम करके कल्याण तक नहीं पहुँचे, उस शांति उद्धार की फसल को नहीं प्राप्त किए, खेती ही नहीं कर पाए भजन साधन का। अध्यात्मवादियों ने इसे अनेक अध्यात्म के शब्द दिए, परमात्मा की प्राप्ति करना, भगवान की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, अल्लाह खुदा की प्राप्ति करना। तो ये आत्मा की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार कहो या कहो कि शांति की प्राप्ति करना, दुखों से निवृत्त होना, तो ये ध्यान के माध्यम से बड़ा सरल होता है। ध्यान तभी लगता है जब हम चारों तरफ से सहज होते हैं, सरल होते हैं, अपने मन को पवित्र बनाते हैं, तब ध्यान लगता है। इसके लिए सभी साधकों ने संयम का रास्ता चुना है और ये संतों के शरण में, उनकी संगति में, उनके अनुशासन में हो पाता है। ध्यान, सभी लोग ध्यान कहते हैं, ध्यान से खाओ, ध्यान से करो, ध्यान से देखो, ध्यान से बोलो। ध्यान की प्रक्रिया किसी भी दिशा में अपना लेने से रास्ता क्लियर हो जाता है, काम साफ हो जाता है, काम में सफलता की संभावना बढ़ जाती है और सफलता के नज़दीक पहुंच जाते हैं, सफलता के द्वार खुल जाते हैं ध्यान से। कोई काम ध्यान से करते हैं तो सफलता आने में फिर कोई संदेह नहीं रह जाती है। बस सही रास्ता होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए। सही न होने से आदमी विपरीत दिशा में भटक जाता है, चल देता है, तो फिर मेहनत बेकार हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, गलत दिशा में गलत ज्ञान प्राप्त करके गलत कार्य करने लगे, उल्टे चल पड़े, तो काम होने के बजाय काम बिगड़ने लगता है। फिर हम परेशान होते हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन काम में सफलता नहीं मिल रही है, तरीक़े और उपाय की गड़बड़ी है, विपरीत दिशा में हम काम कर रहे हैं, उसके लिए सही ज्ञान नहीं मिला, सही संत गुरुजनों के पास हम गए नहीं, मनमानी कर रहे हैं, कहीं भी उसको पा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। सब कुछ सही ढंग से होने पर ये घटना घट जाती है, ये उपलब्धि मिल जाती है। इसके लिए ध्यान, संत गुरुजनों ने हमें ये ध्यान बताया। सद्गुरु कबीर की बात तो सहज ढंग से सब रही, जन भाषा, सरल भाषा में, तो उनकी बातों को समझने के लिए कोई बहुत घुमावदार बात नहीं है, सरल सहज है। मन के उद्वेग हैं, तरंगे हैं, वृत्तियां हैं, उसे शांत कर दो बस, मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन, भजन हो गया, ध्यान हो गया। इसके बहुत पहले ऋषियों ने ध्यान के विषय में बताया, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, अपने चित्त माने मन में वृत्ति उठती है, नई नई सोच तरंगें उठती हैं, इसे शांत कर देना योग कहलाता है।
और ये योग कल्याणकारी हो जाता है। चित्त हमारा चंचल है, मन चंचल है, मन में नाना प्रकार के विचार चल रहे हैं, उद्वेग चल रहे हैं, अच्छे बुरे विचार चल रहे हैं, निरर्थक विचार चल रहे हैं, कभी ध्यान नहीं लगेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। मन आंदोलित होगा, द्वंद्व में फंसा रहेगा, उलझन में फंसा रहेगा। इसलिए चित्त को शांत करना जरूरी है। उसके लिए हमें कुछ तरीके, कुछ आधार, कुछ आलम्बन लेना पड़ता है। आलम्बन के लिए सरल सहज संत गुरुजन हमें बताते हैं साधना में कि पहले तो भाई तैयारी कर लो। शरीर हमारा पहला आधार है, तैयारी है। शरीर के माध्यम से, मानव जीवन के माध्यम से काम करना है। शरीर बहुत थका हुआ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का बहुत पीड़ा, दर्द, तकलीफ़ें नहीं होनी चाहिए, खांसी, जुखाम, बुखार इत्यादि से ग्रसित ना हो, सहज हो। और फिर मन सहज हो, किसी प्रकार के बाहर से लड़ाई झगड़े, उद्वेग, चिंता, फिक्र में डूबा ना हो। मन प्रसन्न हो, मन उत्साहित हो। ये तैयारी हो गई। बैठने का कुछ अभ्यास, निश्चय हो, संत गुरुजनों में श्रद्धा हो, ध्यान के काम को करने में श्रद्धा हो। इस काम को मैं करूँगा, कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी तकलीफ मिले, मैं इसका काम करूँगा, ध्यान करूँगा। शरीर में दर्द हो, चाहे शरीर में कुछ कटने लगे, कितनी भी तकलीफ हो, मैं इस काम को करूँगा। कैसे नहीं होगा? तो ऐसा निश्चय हो, दृढ़ निश्चय, निस्तब्ध होके, निःशब्द होके बैठें। तो धीरे धीरे फिर ये उन्नति होने लगती है। फिर इतना जल्दी क्यों है? सभी कार्यों में तो जल्दी नहीं रहती है। ध्यान में, भक्ति में, साधना में इतनी जल्दी क्यों है? बैठे और तुरंत ध्यान लग जाए? कब से करने लगे हैं? तैयारी क्या किए हैं? संकल्प क्या है आपके मन में? कोई मेहनत किए हैं क्या इसके पीछे? कोई भी भौतिक साधना लोग करते हैं, किसी भी क्षेत्र में बहुत तैयारी, बहुत मेहनत, बहुत विचार के बाद वो उसमें हासिल होते हैं। किसी भी क्षेत्र में देखो, सोचो, कल्पना करो, कितना लोग मेहनत करते हैं। पैसे कमाने के लिए जो भी तैयारियां, नौकरियां होती हैं, उसके पीछे कितने लंबे काल तक, समय तक लोग पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं और फिर खुशामद करते हैं कितने लोगों की। बड़ी चिंता और फिक्र के बाद, तैयारी के बाद, अकेले ही नहीं, उसके परिवार, घर के लोग, हितैषी लोग सब प्रेरित करते हैं, चिंता करते हैं, भैया ऐसा करो, ये काम करो तो आपको सफलता मिलेगी, हम सहयोग करेंगे। साधना के लिए कितने लोग सहयोग करने वाले हैं? कोई भी आदमी जब कल्याण के मार्ग में चलने की कोशिश करता है, जीवन उद्धार, शांति का काम करने के लिए चलता है, तन मन की बाधाएं अपनी तो हैं ही, पूरी प्रकृति मानो बाधा बन के खड़ी हो जाती है। और लोग तो कहते हैं कि क्या करने चले हो तुम, हंसी उड़ाते हैं। भजन साधन कल्याण के क्षेत्र में संत गुरुजनों की सेवा के लिए भी लोग हंसी उड़ाते हैं कि चले हैं साधु संतों के पास, घर में नहीं हो सका है कुछ काम, माता पिता की सेवा नहीं किए, बच्चों की सेवा नहीं किए, बड़े धोखेबाज हैं,
बहुत सारी बातें कह करके मन को तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, धकेल देते हैं पीछे। कोई भी आदमी अध्यात्म क्षेत्र के लिए आगे बढ़ नहीं पाता। बाधाएं आके खड़ी हो जाती हैं, प्राणी पदार्थों की, तन मन की। तो सारी बाधाओं से हम जब ऊपर उठेंगे और उसको समझेंगे, देखेंगे, अपनी पूरी ताकत के साथ, उत्साह के साथ साधना मार्ग में जब आगे बढ़ेंगे, तो ये सब काम फिर सरल होने लगेगा, उसके द्वार खुलने लगेंगे, एक एक रश्मियाँ दिखाई देने लगेंगी कि हाँ, इसमें प्रकाश निकल रहा है, लाभ हो रहा है, मेरी सोच विचार और कार्यों में उन्नति हो रही है। जैसे ही ये पता चलेगा, मन खुशी से भर जाएगा, उत्साह लगेगा और करने के लिए, और करने के लिए, क्योंकि आप सफल हो रहे हैं धीरे धीरे। घबराएं नहीं, किसी के रोकने से रुके नहीं, रोकने वाले बहुत आएंगे और पूरी ताकत लगाएंगे रोकने के लिए। आप अपना प्रयास जारी रखें। ये काम इतना महान है, इतना सरलता से कैसे हो जाएगा? जो काम जितना बड़ा होता है, जितना महान होता है, उसमें उतनी ही ताकत लगानी पड़ती है, उतनी ही मेहनत करना पड़ता है। और इतनी सरलता से आज ही ध्यान में बैठे, आज ही गुरु के पास, गुरु की शरण में गए, आज ही भेष धारण किए और आज ही मन चाहता है कि मिल जाए। मन तो पता नहीं क्या क्या चाहता है, बिना कुछ किए ही सब कुछ पाना चाहता है। मन की इस घुड़दौड़ से बचना है। हमें अपने को जांच परख करके साधना के मर्यादा में रहना है। सेवा, स्वाध्याय, साधना, इसके लिए हमें संत गुरुजन क्रमशः सीढ़ी बताते हैं। अष्टांग योग यही तो है, सीढ़ी ही तो है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, क्रमशः बताते हैं। जानते हैं संत गुरुजन कि एकाएक कोई ध्यान समाधि तक नहीं पहुंच जाता है। कैसे पहुंच सकता है? अनादिकाल से जीव भटकते आया है, भटक रहा है संसार में, अपनी तरफ मुड़ के कभी देखा नहीं, झांका नहीं, ताका नहीं, ख्याल ही नहीं आया। इतनी गहरी भूल हो गई, कभी उसे स्मृति में आता ही नहीं अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, क्या करना है, कुछ पता लता नहीं रहता। जन्म ले लिया और किसी तरह माता पिता ने उसे पाल पोस दिया और थोड़ा बड़ा हुआ, कमाने खाने में लग गया, मन की धारा में बहने लगा। मन जो कहता है उसी में आधा अधूरा कुछ प्राप्त करके खुश रहने लगा और मन इंद्रियों के उपलब्धि में बहुत अच्छा समझने लगा कि मैं तो बहुत कुछ आगे बढ़ गया हूँ। कुछ खाने की चीज़ें प्राप्त कर लिया, कुछ देखने की चीज़ें प्राप्त कर लिया और दान धर्म के नाम पर कुछ लोगों से व्यवहार में बोल बतिया लिया, किसी की थोड़ा मोड़ा स्वार्थी सेवा कर दिया। निस्वार्थ सेवा किसी की न किया, स्वार्थ से आकर के उसी को सेवा मान लिया। जैसे कई बार लोग जब घर गृहस्थी में शादी ब्याह करते हैं लड़का लड़कियों की, तो उसमें दहेज देते हैं, उसमें कुछ भोज भंडारा करते हैं, खिलाते हैं लोगों को,
तो ऐसा मान लेते हैं कि मैंने इतना दहेज दिया, बहुत बड़ा दान किया, यहाँ तक कि कहते कन्या दान कर दिया। अब फूले नहीं समाते हैं, बेटा दान कभी नहीं करते हैं, कन्यादान। और फिर उसमें कुछ रुपए, कुछ गहने, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन दे करके फूला नहीं समाता है। जबकि ये नहीं समझता ये कोई दान है क्या, ये तो सब अपना भोग है। इसी में सब दलदल में फंसे हैं लोग, और इसी में फंस करके अब पूरा करना है भाई। तो अपना कर्तव्य पूरा करना है, गृहस्थी के कर्तव्य हैं कुछ। तो ये सब दलदल है, इसी में जीव फंसा रहता है। जैसे कि कोई आकर के साधुवेश में भी सोचता है कि भांग खा के मैं भजन करूंगा, भांग खा के ध्यान करेगा, बेहोश हो जाता है भांग खा करके, गांजा पी करके। तो कहता है बहुत आराम मिल रहा है, अब मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। अब उड़ रहा है कहीं, अब कहता है मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, ध्यान में चला गया हूँ। थकान मिटाने के लिए कोई शराब पी लिया, हाँ अब बिल्कुल रिलैक्स हो गया, कोई चिंता फिक्र नहीं। अब ऐसी गफलतबाजी में कोई ध्यान करेगा, कोई इसे दान धर्म समझ लेगा, कोई साधना समझ लेगा, तो उसका तो उद्धार हो गया। फिर ये सब बातों से हट करके सही ज्ञान, सही तरीका, सही गुरुजनों के पास जा कर के, जो साधक हैं, साधक अलग होता है। गृहस्थ जीवन में भी, इधर साधु जीवन में, साधना क्षेत्र में भी, साधकों में भी साधक होते हैं कुछ लोग। कुछ लोग तो नकल झप करते हैं, कुछ कपड़ा पहन लिए, कुछ संतों के बीच में रहने लगे, कुछ वैसा नियम कानून थोड़ा मोड़ा अपना लिए, तो कहते हैं हम बहुत भजनानंदी हैं, बहुत ध्यानी हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, भक्त हैं। ये सब कहें ठीक है, लोग कहेंगे, व्यवहार में बोल भी देंगे भगत जी, महात्मा जी, गुरु जी, संत जी, महाराज जी, ये सारी बातें होंगी। लेकिन हम देखें अपने को, क्या हम हकीकत में हैं ऐसा? तो इस तरह से जो भीतर देखेगा, अंतर्मुख होगा, वो साधक होगा। अपने पल पल के कार्यों को देखता रहेगा, मन का निरीक्षण करेगा, अनुसंधान करेगा। इसी को तो कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। स्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति है, साधना है। अब स्वरूप का अनुसंधान, स्वरूप को जानते ही नहीं, साधना को जानते ही नहीं, तो कैसे अनुसंधान करेंगे? अब इतना कोई हल्का होगा, एक भेषधारी जी थे, गंगा के किनारे गए, तो स्नान करने गए, यही मान्यता थी। घर गृहस्थी में रहते थे तो टाइम नहीं पाते थे। अब इधर साधु बाबा बन करके जटाजूट रखा लिए, और लाल पीला सफ़ेद कुछ पहन लिए, हाथ में झोली ले लिए, कंधे में कमंडल टांग लिए। अब तो टाइम ही उन्हें है। अब इधर उधर जहाँ तहाँ दौड़ लगाते हैं, फिर परों पर गंगा माई के पास जाते हैं। सोचते हैं यहाँ तो गंगा माई तार देंगी, क्योंकि सदा से तारती रही हैं। तो स्नान किया और फिर आया किनारे, गंगा का दर्शन करते हुए झोली से निकाला बहुत सा औजार, सामान उसके होते हैं कुछ पूजा पाठ के। दर्पण पहले निकालता है, फिर चंदन मंदन निकालते हैं, और कुछ अपने भगवानों के फोटो निकालते हैं, सब सामने रख लेते हैं, सजा लेते हैं। जैसे कोई बितास खाना दुकान लगाते हैं, ऐसे सामने सब रख लेते हैं।
मालूम पड़ता है कोई बिक्री करने के लिए दुकान सजा लिए हैं, तो 4 से 10-20 सामान सामने रख लेते हैं, फिर बहुत आराम से चंदन लगाते हैं, दर्पण में देख देख करके तिरछा कोना लंबा गोल मटोल ये सब लगाते हैं, उसी में टाइम पास होता है। फिर बार बार शीशा को दर्पण को देखते हैं। एक आदमी आया, ये क्या कर रहे हो तुम? कोई दूसरे महाराज रहे होंगे, ये क्या कर रहे हो, बार बार दर्पण में देख रहे हो? बोले स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। मैं बहुत पहले सुना था, पढ़ा था कि स्वरूप का दर्शन करने से कल्याण होता है, शास्त्रों में लिखा है, तो मैं कर रहा हूँ स्वरूप का दर्शन, विधिवत करूँगा। उसी में देख देख करके मुस्कुरा रहे थे कि ऐसा मेरा चेहरा है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मेरी मूछें हैं, बाल हैं, चंदन लगा है, उसी मुस्कुरा रहे थे। शास्त्रों में लिखा है ना कि खूब मग्न होना चाहिए अपने स्वरूप में मिल करके, स्थिति प्राप्त करके। यही है स्वरूप का दर्शन। अरे वो अपने रूप का दर्शन कर रहा है कि स्वरूप का दर्शन कर रहा है? रूप का दर्शन बाहर करो और शीश दर्पण से करेंगे तो रूप का दर्शन होगा, वो दृश्य होगा, प्रतिबिंब होगा। लेकिन इतना भी उसको नहीं पता है, वो साधक की श्रेणी में कैसे आ सकता है? क्योंकि साधना को जाना नहीं। अब उसी में दर्पण में देख करके अपने रूप में मान लिया है कि जो एड़ी से चोटी तक जो हाड़ चाम बाल खाल दिखाई दे रहा है, मैं ही हूँ। इतना मोटा दिमाग रखने वाला कभी साधक की श्रेणी में थोड़े आ सकता है। हमें योग दर्शन में ये सब बातें बताई गई और मर्मज्ञ संत गुरुजनों से, जो इसके मर्मज्ञ होते हैं साधना के, स्वरूप स्थिति के, आत्मज्ञान के, उनकी दर्शन सेवा संगति में सारी बातें सीखने को मिलती हैं कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे ध्यान होता है, कैसे स्वरूप का दर्शन होता है, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। सबसे पहले तो यही जानना चाहिए। सद्गुरु विशाल देव ने इसके लिए कहा, पहले जान स्वरूप को पीछे बंधन चीन, दोनों से परिचय भई तभी मोक्ष लखलीन। अब स्वरूप को जानते नहीं तो पहले ही से जानना है। अब जानने के लिए जैसे तैसे लोगों के पास नहीं जानना, कहीं तो जाना पड़ेगा। घर बैठे दर बैठे तो नहीं हो जाएगा ये ज्ञान। कहीं भी कोई ज्ञान ऐसे तो नहीं हो जाता है। फिर इतना ऊंचा ज्ञान, जिस बात को, जिस ज्ञान को जन्म जन्म से हम नहीं पाए थे, भूले थे और भटक रहे थे, उस ज्ञान को कैसे सहजता से हम पा जाएंगे? बहुत सारे पर्दे हैं, पर्दे पड़ गए हैं, उसे मांझ करके साफ करना होगा, पर्दा हटाना होगा। और वो सारी युक्ति प्रयुक्ति हमें संत गुरुजनों से जानना पड़ेगा। इसीलिए तो बड़ी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, भाव, साधना की जरूरत पड़ती है। लेकिन उतनी मेहनत हम करना नहीं चाहते हैं, अथवा थोड़ा करके वहीं थक जाते हैं, लौट पड़ते हैं, तो इससे काम होता नहीं है। बहुत दिन बीत जाते हैं, साधना में हम बढ़ते नहीं बल्कि अहंकार बढ़ने लगता है। ध्यान किसी को करते देखते हैं तो हंसी आती है, अरे क्या है ध्यान करते हैं। और हंसी कभी कभी आना भी चाहिए, क्योंकि संत गुरुजनों में श्रद्धा नहीं, सेवा नहीं, अध्ययन मनन पर कोई उत्साह नहीं। अब ध्यान करने बैठ गए, किसी की संगत सलाह लेना नहीं, तो संत गुरुजन जानते हैं और लोग भी जान लेते हैं कि केवल ये दिखावा कर रहे हैं और तमाम इनमें दोष है, अहंकार भरा हुआ है, किसी की संत गुरुजनों की सेवा करते नहीं, और भक्ति भाव में कहीं इन पर श्रद्धा भाव है ही नहीं, और चले हैं दिखाने ध्यान करने के लिए। तो
उसमें कोई सफलता नहीं, वो दिखावा है, दंभ है, तो हंसेंगे ही लोग। संत गुरुजन भी देखेंगे तो बच्चा कहेंगे अरे भोला है, लेकिन उसे तो लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। शुरू शुरू में कई लोगों को ऐसा भोलापन सवार होता है कि संत गुरुजनों के पास बैठना नहीं चाहते, सेवा करना नहीं चाहते हैं। प्राथमिक जो तैयारी है उसके बिना कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? इसलिए प्राथमिक तैयारी करना चाहिए, बड़े उत्साह से सेवा का काम करना चाहिए। फिर टाइम निकाल करके अपने मनेंद्रियों को स्वस्थ करने के लिए अभ्यास, और सेवा के दरमियान भी बहुत सारी परीक्षाएं होने लगती हैं। सेवा जिसकी हम कर रहे हैं, जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर गलतियाँ होने लगती हैं, लोग डांटते हैं, हमें भूल हो जाया करती हैं, काम बिगड़ जाते हैं, कई नुकसान हो जाते हैं, मन में पश्चाताप आता है, डांट फटकार आती है, लोग हंसते हैं हम पर। तो सारी बातों पर जब हम मजबूत बने रहते हैं, हारते नहीं हैं, लौटते नहीं हैं, और मन में संवेदना होती है, महसूस करते हैं, तो हमारी उन्नति होने लगती है। नहीं तो किसी ने डांट दिया, बस हार गए, लड़ पड़े, दोहरा दिए, अवहेलना कर दिए, नाराज हो गए, तो हमारे दोष बढ़ने लगे। सावधानी से काम करना है, सिर झुका करके स्वीकार करें कि बड़ी कृपा हुई बताने वाले की, डांटने वाले की, इशारा करने वाले की। इस तरह जैसे ही हम स्वीकार करेंगे, बस हमारे में ताकत बढ़ जाएगी, सद्गुणों की, साधना की ताकत बढ़ जाएगी। फिर हम ध्यान करेंगे इस हालत में, तो मन बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। अपनी भूल को सुधारने का संकल्प लेकर के और संत गुरुजनों की कृपा समझ करके कि हमारे जीवन के सुधार के लिए, हित के लिए उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, बड़ी कृपा किया, और मेरी ही भूल है, मुझे अब उसका सुधार करना है, ऐसा सोचते ही मन में बड़ी शांति आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। जैसे सरलता सहजता आएगी, मन ध्यान से भर जाएगा। आपको कहीं कोई अलग से आधार नहीं लेना पड़ेगा, मन चंचल होगा ही नहीं, वहाँ पर मन शांत हो जाएगा। आप पाएंगे कि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, कोई प्रयास भी नहीं किया। जैसे कई बार आप मेहनत करके जब थक जाते हैं, बिस्तर में लेटते ही नींद आ जाती है, आप नींद को समझ भी नहीं पाते हैं कि कब आई नींद, कोई इंतजार नहीं करना पड़ा, आप खट से सो जाते हैं और रात भर सोते रहते हैं गहरी निद्रा में। सुबह उठते हैं एकदम रिलैक्स, बहुत अच्छा लगा, आज तो गहरी नींद आई, बहुत अच्छा, सारी थकान मिट गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेहनत किए थे, मन सरल था, अपनी मेहनत की खुशी भी थी, थकान भी थी शरीर में, तो आराम से नींद आ गई, कोई चिंता नहीं थी, शरीर थका था, बस सोने से सारी थकान मिट जाती है। ऐसे ही जब सेवा स्वाध्याय साधना में मन प्रसन्न था, मन संतुष्ट था, मन में कोई उद्वेग चिंता नहीं थी, अपनी भूल सुधारने के लिए मन में संकल्प था, मन सरल सहज था, गुरुजनों का उपकार याद था उस समय कि बहुत अच्छी बात हुई, आज हमें संत गुरुजनों ने ऐसा सेवा के समय जो भूल हुई थी टोक टाक किए, प्रेम दिए, उनकी कृपा थी, अच्छा है। और थोड़ा पश्चाताप हो गया, भूल सुधारने के मन में संकल्प हो गया, मन सहज दशा में आ गया। अब मन में वही चल रहा है अपनी भूल सुधारने के लिए, और बड़ा सरल सहज हो रहा है। जैसे आप ध्यान में बैठे, मन उसी में लीन हो गया,
अपने आप में, चिंतन में अपने और स्वरूप की तरफ बढ़ने लगा। कोई मन में चंचलता नहीं थी, बाहर कोई अलग से सोच, विषयों की सोच नहीं थी, जल्दी से प्रवेश पा गया। तो कोई टाइम होता है जब वो बानक बनता है, तुरंत वो घटना घटती है, लेकिन घटना को भी हम नहीं देख पाते हैं। उस घटना को देखने के लिए भी तो ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ने के लिए तुरंत उत्साहित होंगे। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, अब जहाँ बहुत पानी है, जल है, वहीं तो मछली सुखी रहेगी। थोड़े से गड्ढे में जहाँ पानी है वहाँ मछली सुखी नहीं, वहाँ तो खतरे बने रहते हैं। कोई आदमी आके जाल डाल देगा, मार ले जाएगा, कोई पक्षी आके पकड़ ले जाएगा, कोई भी, बहुत खतरे बढ़े रहते हैं। पानी सूख जाएगा, मछली तड़प के मर जाएगी। बहुत पानी होता तब वहाँ सुखी रहती है। ऐसे ही आत्म शांति जब अपने स्वरूप में लौटेगा, जब ये मन बाहर से भटकना बंद करके स्वरूप की तरफ चलेगा, स्वरूपाकार हो जाएगा, तब ये स्वयं साधना और शांति को पा जाएगा। जब तक ये बाहर भटकता है, ताल तलैयों में, विषयों में, विकारों में, कभी सुखी नहीं हो सकता है। और तब तक ये आत्म तृप्ति, आत्म शांति मिल नहीं सकती। आत्मा पीड़ित रहेगा। मान लो मन और आत्मा का इतना घनिष्ठ संबंध है। वैसे मन कोई चीज नहीं है, लेकिन जब तक शरीर है इसमें मन उपस्थित रहेगा और ख्याल कराता रहेगा अच्छे बुरे का। जब आत्माकार वृत्ति हो जाती है और साधनाकार हो जाता है मन, तो फिर हमें सद्गुण सदाचार साधना का सदैव ख्याल कराता है। मन इसमें हमारा रक्षक बन जाता है और आत्मा के सहायता में ये सदैव काम करता रहता है। तो आत्माकार हो जाता है स्वयं। तो ऐसा लगता है यही आत्मा है, यही परमात्मा है, लेकिन नहीं। मन का जो काम है ख्याल कराना, अब ये रक्षक हो गया, साधक हो गया, संयमित हो गया, सुलझ गया, आत्माकार हो गया, तो बस हमारा रक्षक हो जाता है। जब ये पवित्र हो गया स्वयं आत्मा और साधना में लीन हो गया, स्वरूप में लीन हो गया, तो आत्मलीन हो गया, स्वयं आत्मा उपस्थित हो गया, वो घटना घट गई। ये समय होता है। इस समय को बढ़ाने के लिए ध्यान पर्याप्त होता है। ध्यान करने बैठेंगे और सरलता सहजता से आप बैठें, कहीं इधर उधर ख्याल ना करें, शरीर को भी ढीला छोड़ दें, सीधा बैठें सहजता से, बहुत टाइट ना रखें, कहीं अकड़न ना हो शरीर में, सहज ढंग से बैठें और शांत श्रद्धा से भरे रहें। मुझे ध्यान करना है और बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है, और सहज शांत, कुछ ख्याल ना करें। जब कुछ ख्याल नहीं करेंगे तो अपने आप ख्याल करने वाला उपस्थित हो जाएगा। मैं हूँ, पहले यही ख्याल करना है। मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं हूँ। अंततः ऐसी बात सोचें, ऐसी ऊंचाई पर चलें कि मैं भी ख्याल ना रहे, केवल हूँ रह जाए। मैं हूँ बस पर्याप्त है, मैं भी कहने की जरूरत ना पड़े। वैसे मैं हूँ अपने आप का बोध कराता है, लेकिन हूँ उस समय वही रहता है। उस समय कोई मन नहीं रहता है, कोई मन इंद्रियों के विषय नहीं रहते हैं, बस हूँ पर्याप्त है, आत्माकार वृत्ति हो जाती है। ऐसा देर तक होता है। फिर एक जब सहज लग जाता है ध्यान साधना और अपने जीवन में जब ये उतर जाती है बातें, तो फिर जागृत अवस्था में भी
कार्य व्यवहार में भी हर समय ये ध्यान रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं जड़ विषयों से अलग हूँ, मैं इन सब दुनियादारी से अलग हूँ, निर्मल हूँ, मेरे में ये विकार नहीं है, इसलिए नहीं आना चाहिए, अलग से नहीं आना चाहिए, नहीं आने दूंगा मैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। जब मैं अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ, तो फिर नाशवान चीज़ों में मैं नहीं मोहित होऊंगा, नहीं प्रभावित होऊंगा। बाहर की ये सब सारी बातें झूठ मूठ हैं, गाली निंदा बुराई, बाहर की उपलब्धियाँ, ये सब एक दिन छूट जाएंगी, मेरे तक नहीं पहुँचती हैं, तो मैं इनमें क्यों फंसाऊँ। ये सारी बातों का जागृत अवस्था में ज्ञान होता है, तो कहीं चोट नहीं लगती है, कहीं मन गिरता नहीं है, फंसता नहीं है। तो ऐसा बढ़ाते बढ़ाते ये पूरे समय तक, फिर हर समय कह लीजिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हर समय मानो अपने स्वरूप में रहता है। इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। और फिर शरीर नहीं रहता तो विदेह मुक्ति कहते हैं। शरीर नहीं रहा तो जो पहले से अभ्यास किया जीवन भर, शरीर रहते रहते जो अभ्यास किया अजर अमरता का, अपने अविनाशी पद में रहा, स्वरूप के चिंतन में, स्वरूप के स्थिति में अभ्यास किया और वही ख्याल होता रहा, शरीर छूट जाएगा। शरीर को तो पहले ही खारिज कर चुका था, बाहर की दुनियादारी विषय को तो पहले ही खारिज कर चुका था मन से। ये कुछ नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी चीज़ें नहीं हैं, मैं नहीं हूँ। इतना गहरा अभ्यास हो गया, जीते जी वो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त। और फिर शरीर छूट जाने पर वो कैसे साथ में रहेगा, अलग हो गया, पहले से ही अलग था। तो जैसे उदाहरण देते हैं, गुरुदेव जी उदाहरण देते थे, जैसे वो इमली का चियां बीज होता है और सूखा नारियल, सूखा नारियल एक मजबूत खोल में रहता है और वो अंदर से खड़खड़ाता रहता है, फोड़ो तो निकल पड़ता है नारियल गरी का गोला, अंदर अलग था एकदम। और कच्चा नारियल कैसा होता है, इतना चिपका होता है कि औजार से, चाकू से उसे खुरच करके, खोद करके निकालना पड़ता है, तोड़ तोड़ करके, टुकड़ा टुकड़ा करके। ऐसे ही जब पहले मन फंसा रहता है और बहिर्मुख होकर के जंजाल में, विषयों में, मन इंद्रियों के भोगों में, संसारिकता में इतना लीन रहता है, ये कच्चा नारियल की तरह ये संसार से छूट पाता है। फिर उसी विषयों में टूट फूट करके फिर संसार में डूबता है। लेकिन साधक जब अपने साधना में आगे बढ़ करके स्वरूप में लीन हो जाता है, निर्विषय हो जाता है, तो फिर सूखे नारियल की तरह शरीर में रहते रहते जीवन मुक्त रहता है। बड़े बड़े महापुरुष इस काम को किए, ये कोई कहने की बात थोड़े है, ये कोई कल्पना का विषय नहीं है, अनुभव का है। संत गुरुजनों ने इसको करके प्राप्त किया और हम तक ये बातें पहुंचाया। और आज कोई साधक उसका अभ्यास करेगा, साधना करेगा, उसका रस चखेगा, बहुत मीठा है। साहब ने कहा, कोई राम रसिक रस पियोगे, पियोगे युग जियोगे, फल अंकृत बीज नहीं बकुला, सुख पंछी तह रस खाई, निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। ये 7-8 पंक्तियों का पद है। तो शुरू में कोई राम रसिक रस पियोगे, पियोगे युग जियोगे, बड़ा सुंदर वचन है। बहुत सुंदर ढंग से गुरुदेव इस पर व्याख्या करते थे, तो मन ध्यानस्थ हो जाता था। उनके उस व्याख्यायित करते करते, सुनते सुनते मन ध्यानस्थ होता था। इतना बढ़िया वर्णन करते थे कि रहा कोई राम का रसिक और राम रस पिएगा,
राम का रसिक बनना चाहिए, आत्मरसिक बनना चाहिए और भजन का रसिक बनना चाहिए, ध्यान का रसिक होना चाहिए। ध्यान में मुझे रस लेना है, कहीं भी रहे ध्यान करें। ये तो ध्यान शिविर है, 7 दिनों का ध्यान शिविर, और इसमें 4 मीटिंग 2-2 घंटे अर्थात 8 घंटे बैठना है अभ्यास के लिए। इसमें कुछ प्रवचन और कुछ ध्यानाभ्यास, कुछ ध्यान के नियम, कुछ उत्साहवर्धन की बातें, ये सारी बातें होंगी। खान पान का संतुलन, इन सारी चीज़ों से, एक सुंदर वातावरण से मन को हम प्रेरित करते हैं आत्मलीन होने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए। ये थोड़े दिन का है, लेकिन इसी बात को सीख करके, इसी कार्य को करके हमें अगले समय में अपने जीवनचर्या में, व्यवहार काल में भी यही ध्यान करना है, तो बड़ा काम करता है। ये ध्यान की ऐसी प्रक्रिया हमारे मन में तो काम करता ही है, शरीर के लिए भी बड़ा उपयोगी है। अनेक बीमारियों में सहायक होता है, बीमारियां नष्ट होती हैं और स्वास्थ्य वर्धक होता है ध्यान। एक स्वास्थ्य का नया नया सुंदर निर्माण करता है, इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान सरलता है, सहजता है, मन की एक सुंदर अवस्था है और आत्म स्थित होना, आत्मरत होना, अंतरंग होना ध्यान है। ध्यान है सावधानी। हम अपने अध्यात्म साधना में आगे बढ़ने के लिए ध्यान रखें, तन मन वचन मनोविकारों पर ध्यान रखें, वो ना आने पाएँ, दूषित ना होने पाएँ। सेवा में ध्यान रखें, सेवा में कोई छल कपट ना होने पाए। तो ये सारी बातों की सावधानी, मन इंद्रियों का संयम, खान पान का संयम, बोलचाल का संयम, संत गुरुजनों की सेवा, भक्ति, श्रद्धा, ये सारी जो साधना की, ध्यान की, शांति की सामग्री है, तो ये सारी सामग्रियों को लेकर के हम इस सफलता तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर मसाले हैं, समझो। आत्म शांति रूपी भोजन को तैयार करने के लिए, उस भोजन को पाने के लिए, राम रस तक पहुंचने के लिए इस सुंदर व्यवस्था है। संत गुरुजनों ने हमें बड़ी सरलता से, सहजता से बताया है। हम सब साधक उसको अपने जीवन में लागू करें खूब उत्साह से। देखो यहाँ पर कुछ पहले ही बताया जाता है कि मौन का पालन करना, मौन भी बहुत सहायक है। वाणी को चंचल करके बड़ी एनर्जी हम खर्च कर देते हैं, बहुत ताकत खर्च कर देते हैं, शक्ति नष्ट हो जाती है। तो वाणी का संयम बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए पहले कह दिया जाता है। और भी जितना जहाँ जहाँ मन फंसा है, दौड़ लगाता है, सब तरफ से समेटें, स्थिर करें। बस यहाँ ध्यान साधना में जो उपयोगी है, सहायक है, ध्यान शिविर संबंधी बातों में, उसमें थोड़ा मन ले जाना है और उससे एक सुंदर व्यवस्था होगी और मन उसमें आनंद पाएगा और डुबकी लेगा और उसका रस भी चखेगा। तो इसलिए सबको मौन का पालन करना है, संयम से रहना है, उचित सेवा करनी है और जहाँ जिनका आसन है वहीं पर बैठना है। अपने आसन बिस्तर में जा कर के भी बोलना बतियाना नहीं है और पास वाले साथी से भी बहुत बोलना बतियाना नहीं, निरर्थक बातें नहीं करना है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना है। जितना हम समेट लेंगे अपने को, अपने नज़दीक पहुँचने की कोशिश करेंगे, उतना ही जल्दी हम सफल होंगे। तो ये सब तैयारी के साथ हम ध्यान रूपी कार्य में सफलता की ओर बढ़ें। तो इस समय इतना ही। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। बस।